ये केरल के अंदर ही धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ये धर्मांतरण पूरे भारत के अंदर हो रहा है। कभी किसी को फ्रीज में काट कर रख दिया जाता है, कभी कोई लड़की सूटकेस में मिलती है। ये एक लड़की नहीं है, ऐसे ना जाने कितनी सारी लड़कियां हैं जो कि शादी करके और अफगानिस्तान की तरफ चली गई। कुछ कहानियां हम सुनते हैं और कुछ वो है जो अंधेरे में छुपी रहती है, सामने आने का इंतजार करती हुई। आज हम एक ऐसी कहानी में झांकेंगे जिसे कई लोग छुपा कर रखना चाहते हैं। एक कहानी विश्वास, प्रेम और धोखे की। केरल एक राज्य जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, समृद्धि, परंपरा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। लेकिन इस खूबसूरत पर्दे के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई है, एक ऐसी सच्चाई जो प्रेम, छल और एक अंधेरी राह की कहानी बुनती है। ये कहानी एक साधारण मुलाकात से शुरू होती है और एक प्यारी सी मुस्कान और एक ऐसा वादा जो एक सच्चा सा लगता है। लेकिन क्या होगा अगर ये प्यार सिर्फ एक मुखौटा हो, एक जाल जिसे मासूम लोगों को फंसाने के लिए बिछाया गया हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे देश के युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये कहानी है केरल के रहने वाली सोनिया सेबेस्टियन की, एक सामान्य लड़की जिसका जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार अफगानिस्तान में आईएसआईएस के साथ जुड़ने के साथ समाप्त हुआ। ये कहानी है प्यार, कट्टरता और जीवन के उस मोड़ की जिसे शायद हम सभी को समझने की जरूरत है। ये कहानी है सोनिया सेबेस्टियन की। सोनिया सेबेस्टियन जो कि क्रिश्चियन समुदाय से आती है और केरल में ही रहती है। सोनिया सेबेस्टियन का जन्म और पालन पोषण केरल में हुआ। वह एक साधारण परिवार से आती थी और हमेशा पढ़ाई में होशियार रही थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा केरल के ही स्थानीय स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे चलकर अपना ग्रेजुएशन में डिग्री हासिल की। सोनिया एक सामान्य लड़की थी जिनके बड़े सपने थे। कॉलेज के दिनों में सोनिया ने अपने स्वतंत्र विचारों के साथ एक नई दुनिया देखना शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है अब्दुल राशिद से। सोनिया सेबेस्टियन और अब्दुल राशिद 2011 में मिले थे। उस समय अब्दुल केरल के कासरगोड का निवासी था और इस्लामिक स्टडीज में रुचि रखता था। राशिद एक रहस्यमय व्यक्ति था और बहुत तेजी से उसने सोनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। दोनों की बीच दोस्ती हुई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार में कुछ और भी था। ये एक सामान्य प्रेम की कहानी से अलग था। अब्दुल राशिद धीरे धीरे सोनिया के विचारों को प्रभावित करने लगा। दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजर गया, लेकिन इनका प्यार इतना मजबूत होता गया कि सोनिया सेबेस्टियन और अब्दुल राशिद दोनों ने निकाह कर लिया। सोनिया सेबेस्टियन ने अपना धर्मांतरण भी किया और वो आयशा बन गई। सोनिया सेबेस्टियन अब आयशा के नाम से जाने लग गई। राशिद का जादू सोनिया सेबेस्टियन के दिमाग पर सर चढ़कर बोल रहा था। सोनिया सेबेस्टियन जो कि आयशा बन चुकी थी, राशिद ने उसे बताया कि कैसे दुनिया में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और कैसे वे सभी एक महान उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। राशिद ने यह भी बताया कि भारत हम मुस्लिमों के लिए रहने लायक जगह नहीं है, ये हमारी कंट्री नहीं है, हमें यहाँ पर कभी भी मारा या काटा जा सकता है। भारत जो कि सभी धर्मों का बना हुआ एक देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। जब सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं तो कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों पर किसी न किसी प्रकार का कोई झगड़ा भी हो जाता है। अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि दंगे हो रहे हैं। अब्दुल राशिद इन्हीं बातों का फायदा उठाया करता था। वो सोनिया सेबेस्टियन को ये कहता था कि देखो कैसे दंगे हो रहे हैं, इन दंगों का शिकार हम भी किसी दिन ना बन जाए, इसलिए हमें इस कंट्री को छोड़ देना चाहिए। वो बार बार सोनिया के दिमाग के अंदर यह फितूर पैदा कर रहा था कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। शुरू में तो सोनिया सेबेस्टियन उसकी हर बातों को बड़ा लाइटली लेती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बड़ी डरावनी लगने लगी। जैसे ही सोनिया सेबेस्टियन का एक बच्चा हुआ, सोनिया सेबेस्टियन ने सोचा कि मुझे मेरे बच्चे की सुरक्षा के लिए अब भारत छोड़ना ही होगा। ये जो राशिद कह रहा है वो सारी बातें सच है। राशिद ने अपने विचारों से सोनिया को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर खींचा और उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण भर दिया। सोनिया ने राशिद की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के साथ साथ अपने विश्वासों में भी बदलाव लाना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे सोनिया के विचार बदलते गए वैसे वैसे वह अपने परिवार और दोस्तों से भी दूर होती चली गई। अपने परिवार के लिए चिंता का विषय बन चुकी सोनिया अब एक ऐसे सफर की ओर बढ़ रही थी जो बहुत खतरनाक था। 2016 में सोनिया ने अपने पति अब्दुल राशिद के साथ एक खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने अपने देश, अपना परिवार और अपना सुरक्षित जीवन छोड़ दिया और अफगानिस्तान में ISIS में शामिल हो गई। उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा को प्रशिक्षण और ISIS के उद्देश्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन आतंक का सफर हमेशा के लिए नहीं होता। जब ISIS का पतन शुरू हुआ तो सोनिया सेबेस्टियन ने भी महसूस किया कि वह एक बहुत बड़ी भूल कर चुकी है। 2019 में जब ISIS खत्म होने लगा और अब्दुल राशिद एक मिसाइल हमले में मारा गया, तब सोनिया और अन्य महिलाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय सोनिया सेबेस्टियन और उनकी बेटी अफगानिस्तान की एक जेल में बंद है और उनके पिता VJ सेबेस्टियन उनकी भारत वापसी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या सोनिया सेबेस्टियन नासमझ थी या जिस तरह उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था वो बड़ा पावरफुल था? वो कन्विंसिंग स्किल्स बड़ी खतरनाक थी, जिसके चलते सोनिया सेबेस्टियन ने अपने विश्वासों को ताक पर रख दिया। जिस ईश्वर को पहले वो मानती थी, अब वो उसे भूल चुकी थी। सवाल ये भी पैदा होता है, क्या सोनिया सेबेस्टियन आज वापस से क्रिश्चियन बन चुकी हैं या कट्टरपंथी विचारधारा उनके दिमाग में आज भी है? एक सवाल ये भी आता है दोस्तों कि सोनिया सेबेस्टियन ने खुद कहा है कि अगर वो भारत जाती है तो अब्दुल राशिद के माता पिता के साथ रहना पसंद करेगी। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। क्या कट्टरपंथी विचारधारा इतनी खतरनाक हो गई उसके दिमाग पर कि वो अपने परिवार के पास ना जाते हुए वो अपने पति के परिवार के पास जाना चाहती है, जबकि उसका पति एक आतंकवादी था जो कि मिसाइल हमले में मारा गया? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोनिया सेबेस्टियन भी आतंकवादी है? ये एक लड़की नहीं है सोनिया सेबेस्टियन, ऐसी ना जाने कितनी सारी लड़कियां हैं जो कि शादी करके और अफगानिस्तान की तरफ चली गई। बाद में उनके पति मारे गए। सोनिया सेबेस्टियन के साथ और भी कई महिलाओं ने अफगानिस्तान आर्मी को आत्मसमर्पण किया था। वो सब भी आज जेल में बंद है। दोस्तों, सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है आपको, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। सोनिया सेबेस्टियन, जिसका वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है। दोस्तों, मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप बैठकर सुन रहे हैं। सोचो कि जो उन परिस्थितियों में हैं उन पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, आपके परिवार में भी आपकी बहनें होंगी। दोस्तों, आपकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी। अगर आप चाहते हैं कि वो लोग इन सब का शिकार ना बने तो उन्हें जागरूक करें, उन्हें बचाने की कोशिश करें। ये केरल के अंदर ही धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ये धर्मांतरण पूरे भारत के अंदर हो रहा है। कभी किसी को फ्रीज में काट कर रख दिया जाता है, कभी कोई लड़की सूटकेस में मिलती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोई बहन इस तरीके के दरिंदों के साथ ऐसी किसी सेना में जाके शामिल हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।